क्वांटम एनर्जी हीलिंग। इस हीलिंग में हम डीएनए हील करते हैं, एनर्जीज हील करते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि एवरीथिंग इज एनर्जी, तो दिस फिजिकल बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी, जो कि बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और डीपेस्ट लेवल पे बात करें तो क्वार्क से। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। क्लॉकवाइज तब मूव करती है जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हो, और एंटी क्लॉक तब मूव करती है जब आप लोअर वाइब्रेशंस में होते हो। तो जब भी हमारे लोअर्स वाइब्रेशंस बनते हैं तो ये बेसिकली बनते हैं हमारे सोसाइटल थॉट से, हमारे बिलीफ सिस्टम से, जो सोसाइटी ने हमको थॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ रूल्स अप्लाई किए गए हैं, जहाँ पे हम अपना खुद का कॉन्शियसनेस नहीं बना पाते हैं, जहाँ पे हम फुल्ली सामने पे किसी पे या यूनिवर्स पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, हम अपने ही लॉजिक्स लगाते रह जाते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड बिलीव्स हैं। हम यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो पाते, हम इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये हमारे मेंटल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हम बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस सुनते हैं, बहुत सारे मोटिवेशन पर्सन को फॉलो करते हैं, आइडल पर्सन्स होते हैं किसी किसी के, बट स्टिल हम वहीं रह जाते हैं। इट्स ओनली बिकॉज हम सिर्फ मेंटल लॉजिकली वर्क करते हैं। बट अगर हम हील हो जाएं, अपने हायर कॉन्शियसनेस पे काम करें, हम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे काम करें, अपनी एनर्जीज को हील करें, इनफाइनाइट बिलीफ सिस्टम पे आए और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे आए, तो हम एक अलग मोड पे काम करेंगे, राइट, और फुल ऑफ ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये एनर्जी हीलिंग यहीं पे काम करती है कि हमें एक बहुत छोटे कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस पे मूव करती है। इस प्रोसेस में आपके अंदर जो लो वाइब्रेशंस एनर्जीज होती है वो रिमूव कर दी जाती हैं आपके उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉन्शियसनेस के इनफाइनाइट लेवल है, बहुत हायर लेवल है, फ्रॉम योर ह्यूमन माइंड टू योर यूनिवर्सल माइंड। तो वहां से हील होने में टाइम लगता है। तो आप किसी भी सिचुएशन पे हो, आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट में हीलिंग मिलेगी। लाइक अगर कोई फिजिकली जिसको डिजीज है, अगर वहां पे वो हील हो रहा है तो उनको फिजिकली रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके डिजीज हील होंगे। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ में है और वो उस समय हीलिंग ले रहा है तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा होगी, राइट। अंततः आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि वी आर सोल, राइट, वी आर ऑब्जर्वर। सो इससे भी आगे है, बट यहाँ तक भी पहुँचने के लिए हील होना बहुत ज़रूरी है, इनफाइनाइट ट्रस्ट होना ज़रूरी है यूनिवर्स पे, एंड आप बिल्कुल फ्री हो एक्चुअल में। तो वो कॉन्शियसनेस तक आने के लिए आपको हील होना ज़रूरी है, आपको अपने सिस्टम को हील करना ज़रूरी है। जितने भी क्वार्क, आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, ये सारे जो भी एंटी क्लॉक मूव कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, इंगला और पिंगला नाड़ी में, वो सब आपको एंटी क्लॉक से क्लॉक में मूव करना है, जिसके कारण एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें सुषुम्ना अवेकन होती है। तो ये तो बात की बात है, बट मेरा बताने का था क्वांटम एनर्जी हीलिंग कैसे टेक्निकली वर्क करती है। ये हीलिंग डीएनए तक जाती है। हम इस हीलिंग में डीएनए की एनर्जीज को चेंज करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड क्वार्क से बने हैं, जो कि डीपेस्ट लेवल है। ठीक है, तो ये मूव करती हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वो तब मूव करेंगी जब आप हाई वाइब्रेशंस में होते हो, जब आप पीसफुल होते हो, सॉरी। एंड ये लो में जब होते हैं तब ये एंटी क्लॉक मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिजीज भी होते हैं और हम लेथार्जिक होते हैं, बहुत सारे डिमोटिवेशन वाले मेंटल थॉट्स रहते हैं, इमोशंस बहुत इम्बैलेंस होते हैं, कुछ लोग सुसाइड तक भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इस हीलिंग में सबसे पहले यही चीज होती है कि जो हमारे लो वाइब्स एनर्जीज हैं वो रिमूव किए जाते हैं और डीएनए चेंज होता है। जब हम इस डीएनए को चेंज करते हैं तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, ये सारे के सारे एक सही दिशा में घूमने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक सही एनर्जी जनरेट होती है। बिकॉज ऑफ द सोसाइटी रूल्स, या जो भी हम बचपन से हमको बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी वजह से हम एक गलत बिलीफ सिस्टम में रहते हैं। सबसे बड़ा उसमें एग्जाम्पल है कि हम एक ये फिजिकल बॉडी है। नो, वी आर नॉट। ये जब हीलिंग धीरे धीरे से होने लग जाती है तो हम ये चीज को एक्चुअल में रियलाइज कर पाते हैं, जो कि आप सुने होंगे स्पिरिचुअल पीपल्स ये सारी चीजें करते हैं। वो क्यों कर पाते हैं?
क्योंकि वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से हट के, इस सोसाइटी की चीज़ों से हट के अपने खुद के नए थॉट्स में, अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं। सो उस वे में वो अपनी लाइफ को मूव करते हैं, उनका डीएनए चेंज हो जाता है हायर लेवल पे। वो जितना ज़्यादा वर्क करते हैं अपने पे, उतना ज़्यादा वो हाई कॉन्शियस वाइब्रेट करते हैं। सो दिस इज द मेन पैटर्न ऑफ द क्वांटम हीलिंग। तो ये प्रोसेस है क्वांटम हीलिंग की। ये 15 डायमेंशन तक हम इसको हिट करते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं आउटर वर्ल्ड में अपनी एनर्जी देते देते। जो आप थक चुके हैं और डिप्रेस हो चुके हैं, वो सारे आप सेल्फ में आके अपने आप को हील कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप पे काम करें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें और अपने हायर पोटेंशियल को टच करें, राइट? थैंक यू सो मच।